एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आप लोगों की तैयारी तो बिल्कुल जबरदस्त हो गई होगी। ठीक है, बिल्कुल बिंदास जबरदस्त तैयारी आपकी हो गई होगी। तो मेरी तरफ से एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनती थी। ठीक है, मुझे बनानी थी, लेकिन कल बनाने की बजाय आज ही मैंने क्यों बनाई, क्योंकि जो बच्चों अब ये 1 या 2 दिन जो आपका रहता है, परसों तो हमारा एग्जाम ही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब गलत कर बैठते हैं। ठीक है, पता तो होता नहीं कुछ, प्रेशर बच्चों को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, तो बहुत सारी चीजें होती है जो बिल्कुल गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करनी गलती। तो इसलिए थोड़ा सा सोचा कि वीडियो आज ही बना देती हूँ। सेकंड, बच्चों की पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वे क्या है। और यहाँ पर अभी क्या है, सिलेबस चेंज हो गया, तो जो फ्रेशर है और जो फ्रेशर नहीं है, दोनों के लिए ही अब की बार बिल्कुल नया पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल सीटेट पैटर्न के ऊपर पेपर है, और सीटेट मेरा क्वालिफाई है, तो मैं बता सकती हूँ अच्छे से कि आप लोग क्या मत करना और क्या करना। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग देखो बच्चों, लास्ट 1 या 2 डेज के अंदर सभी बच्चे रिवीजन ही कर रहे होंगे, सभी बच्चे रिवीजन ही कर रहे होंगे, रिवाइज ही कर रहे होंगे। बट रिवीजन का सिनेरियो आजकल चेंज हो गया, मॉडर्न जमाना है, तो सब चीजें चेंज ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन बच्चों लंबी लंबी जो क्लासेस आ रही है उनसे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, लंबी लंबी जो क्लासेस आ रही है उनसे रिवाइज कर रहे हैं। देखो, आप लोगों के लिए सिर्फ 2 चीजें बता देती हूँ, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये जो क्लासेस आ रही है ना बच्चों, जो ये क्लासेस आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल है जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, जिस बच्चे को मतलब जैसे तैयारी है उसकी बिल्कुल नाम मात्र ही तैयारी। ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र तैयारी है, उस बच्चे के लिए ये बेस्ट है, उस बच्चे के लिए क्लासेस बेस्ट है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे का सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट हो चुका, ठीक है, वैसे मानोगे नहीं कि हमारा 70 से 80% कंप्लीट हो चुका, हम क्या मानते, नहीं मुझे नहीं आता, मुझे इतना नहीं आता। ठीक है, लेकिन हो चुका आप लोगों का, जो तैयारी कर रहे हैं, जिसने 2-2.5 महीने लगाए हैं, तो 70 से 80% कंप्लीट कर चुके। ठीक है, तो वो बच्चा इन क्लासेस को मत देखो। ये एक बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रही हूँ, एक बिल्कुल सही, मतलब आप लोगों के लिए कोई बहकावा नहीं चाहती मैं। ठीक है, कि आप लोगों को बहका रहे हैं कि ये पीडीएफ है, बस इनको रीड कर लो, बस इनको कर लो, बस यही क्लास है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, सीरियसली। ठीक है, तो ये क्लासेस को मत देखो बच्चों। मैम क्यों ना देखें, अगर आप लोग इन क्लासेस को देखोगे, ठीक है, आप लोगों की तैयारी है, पूरा पूरा दिन आपकी क्लासेस चलती रहती है। ठीक है, आप बुत बन के उन क्लासेस को देखते रहते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्या आप लोगों ने कुछ भी एफर्ट किया? टीचर तो अपना एफर्ट लगा ही रहा है 100%। आप लोगों ने क्या किया? कितना रिटेन कर पाओगे? मतलब क्या सोचते हो आप, टीचर जितना पढ़ाएगा आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी 10 घंटे में, 12 घंटे में, फिर नेक्स्ट वाला लेते हो, फिर नेक्स्ट, मतलब ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने नोट्स को रिवाइज करो, जो आपकी पीडीएफ जो आप लोगों ने तैयारी के दौरान यूज की थी उनको रिवाइज करो, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, जो आप लोगों ने बनाई है कि लास्ट टाइम पे मुझे सिर्फ यही रिवीजन करनी है, तो उन चीजों को रिवाइज करो। इन क्लासेस के चक्कर में मत पढ़ो ये वाले बच्चे। ठीक है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो ये रामबाण चीजें ही हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो रामबाण चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी वाले बच्चे सिर्फ इनको रिवीजन करो, ये मत देखो। स्क्रीन के ऊपर देखने से वैसे भी तुम्हारे कितना मतलब सिर में वैसे ही दर्द हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर देखोगे, पेपर के तो 2 ही दिन रह गए। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कुछ सोचो। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे ये बतानी थी। सेकंड बच्चों, नोट्स वाली बात हो गई, अब एक बात और बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट एक बात और बता देती हूँ। लास्ट टाइम पे जो स्लीप है, सभी बोलते हैं 10-12 घंटे की नींद लो, 8-9 घंटे की नींद लो। ठीक है, मैं इतना बोल रही हूँ आपको, सिर्फ उतना सो जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल कूल हो जाए। क्या पता हम 12 घंटे सो के भी उतना रिलैक्स महसूस नहीं करते जितना हम 5 घंटे सो के रिलैक्स महसूस करते हैं। रीजन क्या है इस दोनों बातों के बीच में? 12 घंटे सो जाओगे, दिमाग के अंदर ये चलेगा कि हरियाणा जीके रहती है, हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है, मेरा तो ये छूट गया, मेरा ये छूट गया। वो नींद भी नहीं आती तुम लोगों को, लेकिन सो जाते हो 12 घंटे, दिमाग तुम्हारा चलता ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सोओगे 5 घंटे, लेकिन एक रिलैक्स माइंड से। देखो एक चीज है, ये मैं मानती हूँ बिल्कुल। देखो बच्चों, अब सोना थोड़ा सा ये लग रहा कि मुझे नींद नहीं आ रही मैम। ठीक है, मैं सोता हूँ तो मैं मतलब नींद ही नहीं ले पा रहा। अब तो तुम लोगों को एनेस्थीसिया दे दे तब भी तुम नहीं सोओगे। ठीक है, लेकिन स्मार्ट जो बच्चे होते हैं उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितना रहता है। उनको पता है कि मैं अगर 5 घंटे नहीं सोया तो मेरा सब कुछ ही रह जाएगा। ठीक है, तो 5 या 6 घंटे प्रॉपर वाली नींद लेनी है।
ठीक है। 12 घंटे सो के भी फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। अगर 5 घंटे मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाओगे तो कंप्लीट मतलब तुम्हारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो और एक दूसरी बात, पेपर के अंदर भी नींद अच्छे वाली लेके जानी। ये तो आज की नींद की बात थी, पेपर के अंदर भी नींद बेस्ट वाली लेके जानी है। बिल्कुल एक प्रॉपर कूल माइंड से पेपर देने जाना है, ठीक है। ये होगी नींद की बात। अब थर्ड बात बता देती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही बता रही हूँ चीजों को। देखो, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब जाते हो ना, उसे बाहर, पेपर सेंटर से बाहर तुम लोगों को बहुत सारे किताबी कीड़े बच्चे मिलेंगे जो किताब में बिल्कुल घुसे हुए होंगे, और तुम्हारे फ्रेंड्स भी काफी मिलेंगे जो भागे भागे आएंगे तुम्हें देखकर, और क्या बोलेंगे, तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया, तेरा तेरा ये हो गया। तो उस टाइम तुम कितना प्रेशर ले जाओगे, ओ ये तो छूट गया, ओ मैंने तो ये रिवीजन ही नहीं की। तो उन बच्चों से बच जाना, उन बच्चों से बच जाना। सिर्फ तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने भाई बहन से बात करनी है। बाकी जितनी दुनिया है बच्चों, सिर्फ नेगेटिव इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है जो तुम्हारे गिराने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं, ठीक है, कि कब तुम आओ और तुम्हें गिरा दो, ठीक है। नेगेटिव इन्वायरमेंट है, ये कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, एक दो होते हैं बिल्कुल ट्रू फ्रेंड, लेकिन बाकी सारे ट्रू फ्रेंड नहीं होते, जो तुम्हें सिर्फ गिराने के लिए तुम मिलते हैं, भागे भागे आते हैं और तुम्हें बताते हैं कि मैंने ये किया था, मैं तो पूरी रात पढ़ा और बिल्कुल फ्रेश हूं अभी भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है उस टाइम, तो उनसे बच जाना, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल से बच जाना। और लास्ट के टाइम पे मैं ये नहीं बोलूंगी रिवीजन मत करना या फिर आज ही रिवीजन को छोड़ दो, बिल्कुल रिवीजन करनी जरूरी है, लास्ट में भी रिवीजन करनी जरूरी है, ठीक है। रिवाइज करना जरूरी है चीजों को, रिवीजन के बिना नहीं मतलब हम रह भी नहीं पाते, और करनी भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन मस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल से बचना भी मस्ट है, स्लिप लेना भी मस्ट है, और क्लासेस बच्चों जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए मस्ट है, उसके लिए मस्ट है ये क्लासेस। लेकिन जिसको बहुत कुछ आ रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है इन चीजों को पढ़ो। मैराथन क्लास में यार तुम्हारे वही टॉपिक रिवाइज होंगे जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, वही उनको क्यों बार बार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अपने नोट्स को पढ़ो और चीजों को देखो कि ये ज्यादा पूछा जा रहा है तो इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा दो। सेल्फ स्टडी करोगे तो एक दिन में देखना कितनी चीजें कर जाओगे। और क्लास लोगे तो मतलब एक तो क्लास लेके उठोगे तो सिर में वैसे ही दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप से क्लास ली है, फोन से ली है, और एक वैसे रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को समझ लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों, हम मैम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने का बच्चों, देखो आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा सिलेबस बिल्कुल चेंज हो चुका। हिंदी की जगह हिंदी पेडागोजी डाल दी, इंग्लिश की जगह इंग्लिश पेडागोजी डाल दी, सब्जेक्ट स्पेशल पेडागोजी भी डाल दी, ठीक है। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन किसी को पता है या नहीं पता, मैं बता देती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट आती है, और वही टाइम कंज्यूम कर लेती है। हमारा सारा टाइम तो स्टेटमेंट को पढ़ने में ही चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, देखो एक चीज तो बता देती हूँ स्टार्टिंग से ही, पोर्शन वही सिलेक्ट करो जो आपको बेस्ट आता है स्टार्टिंग में। जब आप करने बैठे हो तो पोर्शन उसी को सिलेक्ट करो जहां पर आपको ये लगता है कि ये मुझे टिप टॉप आता है। जैसे आपको अपना सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट को करो, साइकोलॉजी आ रही है, साइकोलॉजी को करो, हिंदी इंग्लिश आती है पहले तो उनको करो, ठीक है। स्टार्टिंग में वही करो जो आपको बिल्कुल बेस्ट आता है। अब दूसरी बात कि ठीक है बेस्ट आ रहा है, स्टार्ट चूज कर लिया आपने, सब्जेक्ट चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, अब ये मत कर देना कि सब्जेक्ट के ऊपर ही, या साइकोलॉजी चूज कर ली तो 30 क्वेश्चन में ही आप लोग 1 घंटा ले रहे हो। ऐसे मत कर देना 30 क्वेश्चन में ही आप 1 घंटा ले रहे हो। बहुत सारे बच्चे करते हैं और किया होगा, जो वीडियो सुन रहा उसने भी किया होगा ऐसा काम, ठीक है। तो ये मत कर देना कि एक ही पोर्शन के ऊपर आपने 1 घंटा लगा दिया और बाद में आपने चेक किया वो बहुत इजी थे, बाद वाले क्वेश्चन इजी थे, मैंने यहाँ पे सारा टाइम लगा दिया, फिर भागते भागते फिर वो पेपर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं फॉलो करती हूँ आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। देखो, जब भी बच्चों एस्टेट का एग्जाम आता है या फिर कोई भी एग्जाम आता है ना, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से 1 से लेकर 150 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 150 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस में से बच्चों मैं सबसे पहले गो थ्रू होने की कोशिश करती हूँ, कंप्लीटली गो थ्रू होने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे आता है मैं साथ साथ ओके ओके करती चलती हूँ कि ये मुझे आता है, ठीक है। और जो नहीं आता मैं उसको सर्कल लगा के छोड़ देती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये टाइम लेगा या मुझे नहीं आ रहा तो सर्कल लगा के छोड़ देती हूँ, और जो मुझे आ रहा है वो मैं साथ के साथ मतलब वो करती जा रही हूँ, ठीक है। और एक पोर्शन के बाद जैसे मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली तो मैं साथ के साथ बच्चों अपनी OMR सीट को फील करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है।
इसका OMR शीट ना फिल करने वाला प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग OMR शीट को गलत फिल कर देते हैं, गोले ही गलत फिल कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना। तो मैं क्या करती हूँ, सारे पेपर में से एक बार गो थ्रू हो जाती हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी फास्ट भी गो थ्रू नहीं होती कि मैं जो आते हैं उनको भी छोड़ देती हूँ। बिल्कुल आराम आराम से बस पूरे 150 क्वेश्चंस में से निकल जाती हूँ। और जितने नहीं आते वो मेरे बच जाते हैं। उसके बाद मैं वापस आके आराम से फिर उनको करती हूँ, ठीक है। इससे मेरा पूरा पेपर मुझे पता चल जाता है कि ऐसा आया हुआ है, इतना मुश्किल है, इतना ईजी है। और जो नहीं आ रहा उसके लिए मेरे पास टाइम भी होता है कि वापस जब मैं आती हूँ तो टाइम होता है, और रिलैक्स माइंड से मैं उनको करने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है, तो इसलिए, ठीक है। सेकंड बात बच्चों, एक चीज और बता देती हूँ कि जो पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें बता रही हूँ, दोनों चीजों को थोड़ा सा समझ लेना। इन क्वेश्चंस को आप ये सोचोगे कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्टिंग से बिल्कुल करना है, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करना है, पहले क्वेश्चन से ही सोच के चलना है कि मुझे अच्छे से पेपर कवर करना है, अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से मार्क्स लेने हैं, ठीक है। प्रेशर के साथ नहीं, वैसे बता रही हूँ कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही करना है, ठीक है। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को जितना फास्ट पढ़ोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, पेडागोजिकल क्वेश्चन समझ नहीं आएगा जितना फास्ट पढ़ोगे। जितना टिक के बैठ के आराम से पढ़ोगे ना, उतना ही एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जितना फास्ट पढ़ोगे टाइम ज्यादा लोगे, क्योंकि एक बार पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर मतलब फिर भी समझ नहीं आएगा। इतना फास्ट फास्ट पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक अध्यापिका थी उसने क्लास में ऐसे कर दिया, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो लैब में लेके चली गई, मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ना, आराम से बिल्कुल टिक के पढ़ना, ना समझ में आए तो रिपीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फास्ट, इतना फास्ट मत कर देना कि एंजाइटी में कि मुझे पेपर कवर करना, सारा ही करना है और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम और लग जाएगा आपका। तो यहाँ पर फास्ट नहीं करना, और टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही रखनी है अपनी। आपको स्टार्टिंग से ये सोचना है कि मुझे एक, जो आप लोग लगाते हो कि मुझे 1 घंटे में साइकोलॉजी ही हुई है मेरी, बाद में समझ में आता है कि वो 1 घंटा बीत गया और साइकोलॉजी ही हुई है, तो ये मत करना, ठीक है। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही करना है। 30 मिनट की साइकोलॉजी है तो 30 मिनट, बाकी भी तो और भी तो सब्जेक्ट हैं आपके, तो निकलने की कोशिश पहले करना, ठीक है। जो मैं फॉलो करती हूँ बच्चों, अच्छा एक मेथड है, सारे क्वेश्चंस में से निकल जाती हूँ, क्योंकि इजी भी आते हैं रास्ते में, मुश्किल भी आते हैं रास्ते में, ठीक है। तो सारे मुझे पता चल जाता है, और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये है, ऑप्शन ही है, ठीक है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मैथ के क्वेश्चन थोड़े ऐसे कि मुझे निकालना पड़ेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। अपनी OMR शीट को बिल्कुल जैसे पोर्शन खत्म हुआ साथ में फिल कर लेना, ठीक है। आपका सब्जेक्ट 60 नंबर का खत्म हुआ तो साथ में। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि एक क्वेश्चन किया, OMR को साथ साथ कर दिया, एक क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये बहुत टाइम लेती है, ये चीज OMR को साथ साथ फिल करना टाइम लेता है, मुझे लगता है, ठीक है। आपने 60 क्वेश्चन किए, उन 60 को आराम से फिल किया, ठीक है, उन 60 का टॉपिक खत्म। फिर नेक्स्ट करोगे, साइकोलॉजी को करा, 30 नंबर का किया, 30 नंबर का फिल किया, उसका चक्कर खत्म, ठीक है। तो ऐसे फील करोगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप लोग 1 या 2 दिन में क्या बेस्ट कर सकते हो, और दूसरा आप लोग पेपर को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल अपनी तैयारी को, अब तो तैयारी हो चुकी, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन भी हो चुकी होगी, तो अपने पेपर को बिल्कुल कूल माइंड से देना, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर माइंड से देना। और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों का, मेरी तरफ से दिल से दुआ, सभी बच्चों का पेपर क्लियर होगा, जो मुझसे जुड़े हैं उनका भी और जो नहीं जुड़े उनका भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।